हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 9। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अपने घर में खैरियत से होंगे और घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे। लॉकडाउन में घर पे ही आराम से बैठे होंगे, क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे उम्मीद करती हूँ, और काम भी कंप्लीट कर रहे होंगे। लेकिन कॉपी अभी तक किसी ने नहीं भेजी है। संडे को आपका लास्ट टाइम है कि आप लोग कॉपी भेज दीजिए काम कंप्लीट करके। 3 नंबर आपको पता है यूट्यूब में जुड़ेंगे, 7 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा। तो 3 नंबर उसी बच्चे को मिलेंगे जिसकी कॉपी मेरे पास आई होगी। जिसकी कॉपी नहीं आई होगी उसे ये 3 नंबर नहीं मिलेंगे। तो देखिए, हमने करा था पार्ट 3 प्रेमचंद, जिसको हरिशंकर परसाई जी ने लिखा था। इसके 4 प्रश्न उत्तर हम लोग अभी तक आपको रिवीजन में करा चुके हैं। आज हमने इसका प्रश्न नंबर 5 करना है, जिसमें लेखक कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए। आपने ये व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं। जो ये सारे व्यंग थे हमने ये पढ़े, अब इसमें कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो देखिए, इस व्यंग को पढ़कर मुझे लेखक की निम्नलिखित बातें, बहुत सारी बातें आकर्षित करती हैं। जैसे कि प्रेमचंद की व्यक्तित्व का शब्द चित्र प्रस्तुत किया जाता है। इसमें बताया जाता है कि प्रेमचंद किस तरीके के व्यक्ति हैं, उनके बारे में पता चलता है। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई है, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती है। प्रेमचंद बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन चेहरे पे जो मूछें हैं उसकी वजह से उनका चेहरा भरा भरा लगता है। सर पे मोटे कपड़े की टोपी पहनते हैं, कैनवस का जूता पहनते हैं, और कनपटी उनकी चिपकी हुई है, बाल चिपकी हुई है, गालों की हड्डियां उनकी ऊपर उभर आई है। एक तो इनकी आकर्षित करने वाली बात ये है। दूसरी बात ये है कि प्रेमचंद के जूते का पूरा विवरण दिया गया है। जूते के बारे में पूरा बताया गया है कि जूता कैनवस का है, इसके बंद उन्होंने बेतरतीब बांधे हैं। पार्ट में हमें बताया गया था कि जो उन्होंने जूता पहना है उसके जो बंद हैं, जो उसके लेस है, वो उन्होंने बेतरतीब लगाए हुए हैं। अच्छा, बंद के सिरे की लोहे की जो परती होती है, जो लोहे का एक छोटे टुकड़े से लेस को ऊपर से बांधा हुआ होता है, वो निकल गई है। जूते के छेदों में बंद डालते हुए परेशानी होती है, उसको लेस को जूते में पहनाते हुए परेशानी होती है। दाहिने पांव का जूता ठीक है, परंतु बाएं जूते के आगे बड़ा सा छेद है जिसमें से उंगली बाहर निकल रही है। दूसरी बात यह है। तीसरी बात यह है कि लेखक ने प्रचलित अंग्रेजी शब्दों का सहज रूप से प्रयोग किया है, जैसे रेडी, प्लीज, क्लिक, थैंक यू। ये सब इन शब्दों का, अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल बड़े आसानी के साथ उन्होंने किया है। और नंबर 4 अगर देखा जाए तो उनके जो लिखी हुई किताबें हैं, जैसे गोदान, पूस की रात, कुंबन दास आदि के उदाहरण, ये उनकी फेमस किताबें जो हमें लेखक की तरफ आकर्षित करती हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपका, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भ को इंगित करने के लिए किया गया है। कौन सा ये जो टीले शब्द है क्या चीज़ हमें समझाता है। तो पाठ में जो टीले शब्द का प्रयोग किया गया है वो जीवन में आने वाले संघर्षों, मुसीबतों, कठिनाइयों, समस्याओं, परेशानियों आदि के लिए किया गया है। जो टीले शब्द है वो हमें ये बताता है कि हमारी ज़िंदगी में कितनी परेशानियाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं। इन सब के लिए टीले शब्द का इस्तेमाल किया गया है। क्लास 9 उम्मीद करती हूँ आप लोग क्लास अटेंड कर रहे होंगे और अपना काम कंप्लीट कर रहे होंगे। तो एग्ज़ाम आने से पहले पहले आप लोग मुझे अपनी कॉपी सबमिट कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, जिसमें काम कंप्लीट होना चाहिए। जो ग्रामर में दिया है वो भी आपका कंप्लीट
होना चाहिए। घर पे रहिए, सेफ रहिए। ओके, थैंक यू क्लास।